तम आभासी कार्यक्रम 186तम कार्यक्रम उपस्थित थिबा संजोग संगोष्ठी समस्त भाई भौणी मानकु स्वागत एवं प्रणाम। ह्यूमन पोटेंशियल ट्रस्ट भुवनेश्वर द्वारा आयोजित संजोग संगोष्ठी 186तम आभासी कार्यक्रम आज विषय वस्तु है आम जीवन रे पंचमाता भूमिका। आज प्रवक्ता होउछंती भाई श्री दिवाकर महापात्र। से जड़े आध्यात्मिक चिंतक तथा सुलेखक। आज कार्यक्रम को संचालन करेंगे आम संगोष्ठीर वरिष्ठ सदस्या भौणी आरती प्रभा मिश्र। आज कार्यक्रम को समापन करेंगे आम संगोष्ठीर सदस्य भाई श्री विष्णुचरण साहू जड़े आध्यात्मिक जिज्ञासु। आज विषय वस्तु आम जीवन में पंचमाता भूमिका। यह आम सामना को नहीं आसबे भाई प्रभाकर महापात्र। सार आपन को प्रणाम। दिवाकर महापात्र। दिवाकर सॉरी श्री दिवाकर महापात्र सार प्रणाम। कार्यक्रम को संचालन करेंगे स्वास्थ्य प्रशिक्षिका भौणी आरती प्रभा मिश्र। आपण मान समस्त को प्रणाम जनाऊँ एवं स्वागत करुच्छे। आमे समस्ते जानिछु एई निकट अतीत मातृ दिवस बा मदर्स डे जाइछि। आम संस्कृति रे मार आसन अति उच्चरे। यह आम भारतीय नारी माने माँ माने जुगे जुगे प्रमाणित करिसेंति। आम संगोष्ठीर भौणी माने मध्य विभिन्न रूप रे विभिन्न माध्यम रे माँ रो आसन प्रतिपादित करिसेंति। आम शास्त्र कहे राजपत्नी गृहपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचेता मातार स्मृता। तेबे आसंतु आज कार्यक्रम को आगु को बढ़ेबा पई आमंत्रण करिबा संचालिका भौणी आरती प्रभा मिश्र को। भौणी प्रणाम एवं स्वागत। वर्तमान मंच को संभालतु एवं आज कार्यक्रम को संचालन करूँ। भौणी आरती प्रभा मिश्र। नमस्कार। नमस्कार मो आरती मिश्र समस्त को सादर प्रणाम करुछि। मोर बड़ भाई और भौणी मानक जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमः नमः। हमर संजोग होउछि गोटे समभाव संपन्न वरिष्ठ नागरिक मानकर एक श्रृंखलित आभासी संगोष्ठी। यार उद्देश्य होउछि वरिष्ठ नागरिकों मुखरे हस फुटेबा और परस्पर भितर संपर्क सूतारे बांधि रखिबा और भावर आदान प्रदान करबा। ए संजोग सभ्य मानकर दक्षता तांकर दक्षता तांकर सृजनशीलता और तांकर अभिज्ञता को नहीं विभिन्न उपयोगी विषय वेबिनार कविता पाठोत्सव संगीत समारोह वार्षिक उत्सव बंधु मिलन जन्मदिन शुभेच्छा आदि विभिन्न प्रकार कार्यक्रम माध्यम संजोग यार लक्ष्य पथरे आगे चली। आमर ए जो हरप्रसन्न दास भाई तांको प्रचेष्टारे आमर कोरोना समय ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट गोटे आरंभ करथिले। जार काम होची आमर ए जो हॉस्टेल रे रहउतबा
ଆମର ବସ୍ତିର ତାପରେ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରେଇବା। ତା ବାହାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ତାଲିମ ଦେବା। ଆମର ଏଇ ସଂଯୋଗ ଓ ଏଇ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏମାନେ ଏଇ ଆୟୋଜିତ କରାହଉଛି 186ତମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ପଞ୍ଚମାତାର ଭୂମିକା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଲେଖକ, ସୁବକ୍ତା, ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ। ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି। ତା ବାହାରେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କୋଭିଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ, ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ଗୁଡା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପୁସ୍ତକ, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଲେଖା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ଗୀତାର ବାଦକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ସେ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି ମା, ପଞ୍ଚମାତା। ମା କହିଲେ ମାର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ମା ମାଟି, ଆକାଶ। ଆଉ ମା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛି ୱାକି ଟକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ମା ହଉଛି ଆମର ମାନେ ତାଠୁ ବଡ ଆଉ କେହି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର କି ଗାଇଡ ନାହାନ୍ତି। ମା, ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମି, ଏହାଠାରୁ ବଡ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଇ ମାତୃ ପାଦ ତଳରେ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଏହି ପଞ୍ଚ ମାତା ଆମ ଜୀବନରେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ପଞ୍ଚମାତାର ଭୂମିକା କଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମ ଗହଣରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଓ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मो साउंड शुभुची समस्त तो आपण माने सुनी पारुचंती? आज्ञा समस्त ऑडिबल होची मो बाणी? हेलो आज्ञा संजोग परिवार रो समस्त वरेण्य अतिथि मानंकु मोर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम जनाऊछि। श्रद्धा हेउछि जिज्ञासुर एक अत्यंत आवश्यक उपादान। से शास्त्र कहिछि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आमे जे जिज्ञासु हबा प्राथमिक स्तर रे
आमको श्रद्धा रखा पड़ो। गत 2 दिन धरी मे 11 एवं 12 यही युद्धर घनघटा भितर आमे 2टी मुख्य उत्सव पालन करिसंती। मे 11 रे मातृ दिवस, मांकर त्याग को गोटे दिवस रे तो मो विचार रे बंधा जाई पारे ना, किंतु तथापि मांकर त्याग, बलिदान, ममता, तार संतान प्रति को स्मरण करिवार दिवस वास्तविक एक प्रणिधान योग्य। आमे गतकाली मे 12 रे बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध दी लाइट ऑफ एशिया इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जे कि एशिया रे तांको प्रकाश बोली आलोक बोली मध्य परिभाषित करा जाए। तांकर काली जन्म जयंती थिला बुद्ध पूर्णिमा हिसाब रे, एवं आमर प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथंकर काली चंदन पूर्णिमा थिला, चंदन यात्रा थिला। आमे ए 2टी मुख्य उत्सव पालन करिसंती। आसंतु आमे किछि समय चिंतन करिवा आम जीवन रे पंच मातांकर भूमिका कौन। स्वाभाविक भाव रे आमे 2 मातांक सहित अति परिचित। प्रथम माता हेउचंती जे आमको गर्भरे धारण करी ए सृष्टि को आनिबारे सहायक होइछंती, एवं द्वितीय तो गो माता। आमे पर्यायक्रमे ए पंच मातांक विषय रे चिंतन करिवा, तांकर आम प्रति जो त्याग, ममता, आमको पुष्टि साधन रे सहायक होइछंती, से विषय रे आमे टिके आगो को चिंतन करिवा। प्रथमतः माता कहिले जी आमको 9 मास गर्भरे धारण करी समस्त विपरीत परिस्थिति रे आमको जीए ये सृष्टि को धराधाम को आनिछंती। ईश्वरंकर ये जो विराट स्वरूप, ये विराट स्वरूप को आमे अनुभव करि पारुचंती, विराट स्वरूप रो आमे साक्षी हेई पारुचंती केवल मां को जोगु। सेइथपाई इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक दुनिया रे कहा जाए, जदि ईश्वर को एक शब्द रे परिभाषित करिवा ताहा हेउची ओम। आपण माने समस्ते जानती 3टी अवस्था अ उ म, जाग्रत, स्वप्न, ये जो 3टी अवस्था आमर अच्छी, ये 3टी अवस्था रे प्रतीक हेउची ओम। ताहा ईश्वर को परिभाषित करे। आमर मुनि ऋषि माने ईश्वर अनिर्वचनीय, ईश्वर विषय कहीं केबे कहि परिबेनी, कारण तांकर महिमा गुण एते व्यापक ताकू केबे भाषा रे प्रकाश करिवा संभव नुहे। तेणु आमर ऋषि माने अत्यंत निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं साधना द्वारा जानिले जे ये जो ओम हेउची ईश्वरंकर उचित संक्षिप्त परिचय। ओम में यदि आमे उच्चारण करंती ताहले ईश्वर ही प्रणोदित हो पारिबे। एवं जदि आमे लौकिक दुनिया रे इन द ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड जहाँ कहा जाए लौकिक दुनिया रे जदि ईश्वर को गोटे शब्द रे आमे परिभाषित करिबा ताहा हेउची माँ, मदर। तांको आमे माँ बोली डाकंती, माता बोली डाकंती, मदर बोली डाकंती, बो बोली डाकंती, भिन्न भिन्न भाषा रे अम्मा भी कहंती, किंतु आवेग सब बेले समान थाए। तेणु ये जो माता हेउछंती आमर सर्वंशहा, तांको कहा जाए सर्वंशहा। से सब किछि सहंती तार संतान पाई, तांकर ममता, त्याग, बलिदान, से सब किछि करिया पे प्रस्तुत रही थांती। सेहि पई कहा जाए शास्त्र रे अछि तुमेव माता पिता तुमेव। तो प्रथमे माता को अग्राधिकार दिया जाए। जेतेबेले ईश्वर को आमे आराधना करंती माता को प्रथमे गुरुत्व दिया जाए थाए। माता ही श्रेष्ठ, कारण से होचंदी त्यागर जननी। तांकर त्याग आमे से हमको शिखि थाउ जे त्याग तांकर असीम त्याग। सेइथपई कहा जाए पुत्र केबे कुपुत्र होई पारे, किंतु माता केबे कुमाता होई पारे ना।
से केबे कुमाता हो पारे ताको पुत्र जेते प्रकार लांछना देले मध्य निर्यातना देले मध्य से केबे कुमाता हो पारे ना। तेणु गोटे संतान जेते बळे शरीर रे संचारण हुए सेते बळे माँ को गर्भरु समस्त उपादान ग्रहण करी तांको शरीरटी सृष्टि होता है। आज आम शरीरटी जहाँ अच्छी ताहा केवल माँ को शरीर उपादान ग्रहण करी आमे धरापृष्ठ को आसी तेणु माँ ममता भल पाइबा एवं कहा जाए माँ होउछंती प्रथम गुरु। माँ को कोलरू आमे प्रथम शिक्षा ग्रहण करती। माँ होउछंती ब्रिज पोलो भली सेतु भली जे से ये जो लौकिक जगत सहित तांकर जो संबंध को जोड़िबारे माँ होउछंती प्रथम व्यक्ति। तेणु माँ को त्याग असीम। अल्प दिन तले भुवनेश्वर जन डाक्तर सहित मोर आलाप समय किसी वार्तालाप संबंध चलीथिला। से कहिले जे आमर माँ मानकर शिशुटी हेउची पारासाइट्स बड़ी कहिबार तात्पर्य तांकर थिला जे पिलाटी सबु प्रकार उपादान शरीर ग्रहण करे। माँ शरीर रे जेबेले जठर रे था सबु प्रकार उपादान ग्रहण करे। ग्रहण करी निजर शरीर बनाए एवं प्रसव उपरांत माँ अंतत गोटे वर्ष पर्यंत कैल्शियम सप्लीमेंट्स बा अन्यान्य जो डेफिसिट थाए ताको सप्लीमेंट्स ग्रहण करिया उचित। किंतु आम समय माँ माने सेमाने पाखरे जो सतर्कता बा जागरूकता नथिला तेणु से माने ताको ग्रहण करू नथिले। जहा द्वारा आमे देखुचंती 50 वर्ष ऊर्ध्व माँ मानकर विभिन्न प्रकार बोन रिलेटेड जॉइंट्स प्रॉब्लम इत्यादि बाहर से माने बहुत कष्ट पाती। तथापि भी से हसी हसी से डाक्तर कहूथिले जे माटी हसी हसी से दुख को ग्रहण करे। भारतीय माँ मानकर विशेष ये जो विशेष परिचय जे तार संतान पाई से सब किछि त्याग करि प्रस्तुत थाए। कौन माँ के विषय कहबी आमे समस्ते ये विषय अनुभवी आमे जानी छंती। झूठी पड़िले मध्य आम पार्टी बाहर पड़े माँ लो बोली। कारण प्रथम शब्द होउची माँ। जेते बयस ही थाउ आमर आमे जेते वयस्क होंतु मध्य जेते प्रतिष्ठित होंतु मध्य किंतु माँ ममता केबे कमे नहीं। तेणु माँ हेउची चिरनमस्य। ये जो पंच माता भितरे माँ हेउची प्रथम जी आमको जन्म देइछंती तांको माता भाव आमे ग्रहण करुछंती एवं तांकर आम प्रति जो त्याग जो बलिदान जो ममता जो भल पाइबा सर्वोत्तम ये गले प्रथम माता। एबे द्वितीय माता विषय आमे चिंतन करिबा। मु 5 जन माता विषय कहबी। तेणु प्रथम माता हेले जी आमको जन्म देइछंती ये धरापृष्ठ को आनिछंती तांको विषय आमे संक्षिप्त चिंतन कले। एबे आमे चिंतन करिबा गो माता विषय जे माता जन्म परे बाकी जो आमर जीवन गो माता उपादान रे आमे निजको पुष्टि साधन करुछंती। तांकर क्षीर क्षीररू जो लहुणी दही घीओ जेते प्रकार वस्तु से सबुथिर आपण देखंतु तार गुण धर्म सब भिन्न भिन्न एवं आयुर्वेद शास्त्र रे अछि से गुडिक आमको अत्यंत उच्च कोटिर पुष्टि साधन करे। गोमातार प्रत्येक वस्तु आज तो मध्य साइंस रो विज्ञान रो अग्रगति जोगु आमर गो पेंट्स मध्य तयारी हेउची गोबर रे जो कलर रंग तयारी हेउची से मध्य कहा जाउची जे परिवेश अनुकूल आम ओडिशा रे संबलपुर एवं भद्रक रे दुईटी गो पेंट्स फैक्ट्री अच्छी जो माने रंग प्रस्तुत करुछंती गोबर रु एवं तार व्यवहार मध्य करुछंती। सेमिति गोबर रे मध्य एनर्जी अच्छी जो थे आमे प्लांट करंती एवं सेथरु एनर्जी पाती। गोमूत्र मध्य आमर आयुर्वेद रे बहुत उपकारी विभिन्न प्रकार रोग निराकरण रे साहाय्य करे। तेणु गोबर मध्य आमर जो जैव कृषि रे अत्यंत आवश्यक। विज्ञान अग्रगति रे आमे वर्तमान विभिन्न प्रकार रिसर्च कर देखा जाउची जे गोबर रो जो गुणवत्ता बा गोबर गोरस दुग्ध ये सबू आम शरीर पाई बहुत पुष्टि साधन करे। तेणु
ଏଇ ଯୋଉ ଗୋମାତା ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସେ କୌଣସି ଚାହାନ୍ତିନି, ସେ ସବୁ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଆମକୁ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ସେ ଏକ ଯାଦବ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଗାଈର ମହତ୍ଵ, ଗୋବଂଶର ମହତ୍ଵକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ଏ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତା। ପ୍ରଥମ ମାତା ହେଲେ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତା ହେଲେ ଗୋମାତା ଏବଂ ତୃତୀୟ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ମାତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତରରୁ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଯାଇ ସାଗରରେ ସଙ୍ଗମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନଦାୟିନୀ ମା ଗଙ୍ଗା। ତେଣୁ ସେ ହିମାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ ବହି ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୁ ଜଳରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳଟି ଖୁବ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ନାନ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ଵକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନଦୀର ମହତ୍ଵ କେତେ। ନଦୀ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନଦୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖ ତଟ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ବଢ଼ି ଉଠିଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସିୱରେଜ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ନାବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନେ ଚୈବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ମାତା, ଯିଏକି ମାତା ରୂପରେ ଆମର ଅହର୍ନିଶ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନୋଫେଡ୍, ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ହେଇ ବହି ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେନଫେଡ୍, ବର୍ଷା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାବିତ ହେଉଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଉଛି ସ୍ନୋଫେଡ୍। ତେଣୁ ବରଫ ମେଲ୍ଟ ହୋଇ ବହି ଆସୁଛି ତଳକୁ। ଯେଉଁମାନେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ସ୍ନାନ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ନିର୍ମଳତା, ପବିତ୍ରତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସେଠି। ତେଣୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁକ୍କାୟିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଜ୍ଞାନ କେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନା, ସେ ସଦା ଲୁକ୍କାୟିତ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ଏ ସଙ୍ଗମରେ ଆମର ମଧ୍ୟ 66 କୋଟିକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ନିଦର୍ଶନ। ଭାରତକୁ ଭାରତୀୟତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଏ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ କେଉଁ ଦକ୍ଷିଣରୁ, ଉତ୍ତରରୁ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ସେଠି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ଯାହା ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧିବନ୍ତ କଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେଇ ତାର ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ମନେ ପକାଇ ବା ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯେଉଁ ସାଧନାର ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ବନାଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ
आमर जो साधना भारत कह जाए भा हेउची ज्ञान रत हेउची जो देश रे ज्ञान पाई सदा व्रती सदा जिज्ञासु भाव रे चले तेणु मुनि ऋषि माने गंगा तटरे विभिन्न स्थान रे बहु आवाहमन कालरू मुनि ऋषि माने मठ मंदिर बनई से स्थान गुड़ी करे निजको साधना रे व्रती करथिले आम जन्म जीवदशा रे गंगा मातांकर त्याग तो अतुलनीय जीवदशा आम मृत्यु परे मध्य भी एमिति मान्यता अछि जे आमर अस्थि विसर्जन करा जाए गंगा नदी रे एवं सेठी मध्य पिंडदान करा जाए ता सहित आम पूर्वपुरुष मानंकु आमे मोक्ष प्राप्तिर मार्ग बोली विवेचना करा जाए आमे तो समस्ते जानते जे बनारस रे अनेक घाट अछि जो घाट रे अहर्निशी सबदाह चली दशाश्वमेध घाट इत्यादि सब जानी चली अहर्निशी केते कारण जन्म मृत्यु चक्र रे अहर्निशी जन्म भी चली मृत्यु भी चली तेणु से घाट गुड़िक अहर्निशी आप देखिए धुआं खाली बाहर जो शवदाह करा जाए एमती मान्यता अच्छी जे से घाट रे शवदाह कले मोक्ष प्राप्ति हुए जीवन को पुष्टि साधन जन्मरे मध्य पुष्टि साधन एवं मृत्यु रे मोक्षर मार्ग निर्धारण करिथाए आमर एई गंगा माता तेणु वास्तविक गंगा माता ही नमस्य गंगा माता परे गीता माता आमे तीनोटी माता विषय बर्तमान चिंतन कले प्रथम हेले जे जन्म देइथिबा माता द्वितीय हेले गो माता तृतीय हेले गंगा माता तापरे आसीबा गीता माता आम माने समस्ते जानती जे आज को 5000 वर्ष तले वासुदेव कृष्ण द्वापर जुगरे अर्जुन को गीतार बाणी शुणाई क्योंटी शुणाई ना युद्ध क्षेत्र रे ये युद्ध क्षेत्र कहीं प्रश्न आसे आम जीवन अहर्निशी युद्ध क्षेत्र ये कौरव पांडव आम जो शरीर अच्छी क्षेत्र से गीतार अच्छी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग अहर्निशी आमर संग्राम चली तेणु भगवान जो कुरुक्षेत्र लौकिक हो पारे किंतु तार आध्यात्मिक अर्थ होउछि जे आम अहर्निशी आम शरीर रे थिबा ए जो सत्य असत्य धर्म अधर्म न्याय अन्याय विवेक अविवेक इस अहर्निशी आमर चली संग्राम चली सेते भगवान तांकु ए जो बाणी देइछंती ताहा 18 अध्याय 700 श्लोक रे भगवान संपूर्ण ना आमे जे कोन से गुटे नुआ से जेमी केमिति व्यवहार करिबा से मानुआल सब लिपिबद्ध होता है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू रु से मानुआल टी बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणु गीता हेउछि आम जीवनर मैनुआल यदि श्रीमद् भगवत गीतार प्रत्येक बाणी को आमे बुझिबा एवं चिंतन करिबा जीवन रे ताको प्रयोग करिबा एमिति कौनसी समस्या नहीं आम जीवन रे जहा केबे पूर्ण होई न पारिबो यह भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण बाणी तेणु प्रथम अध्याय रे एक युद्ध घनघटा भितरे भगवान अर्जुन को धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोली कहा जाउछि युद्ध क्षेत्र क्यों ताको धर्म क्षेत्र बोली कहा जाउछि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किंग अकुर्वन् संजय एई भलिया गोटे घड़ी संधि मुहूर्त रे भगवान अर्जुन को गीतार बाणी शुणाइछन्ति आउ महत्वपूर्ण हेउछि जो सांख्य योग द्वितीय अध्याय सांख्य योग रे भगवान पूरा आत्मार जो वास्तविक गुण तार धर्म तार अविनश्वरवाद ताको पूरा वर्णना करिसन्ति जातस्य ध्रुव मृत्यु
जन्म अच्छी तो मृत्यु अच्छी से कहते जे मृत्यु केवल ए शरीर हुए ये शरीर पंचभूत गढ़ा आम समस्ते जानी आकाश वायु अग्नि जल आ पृथ्वी ये पांचटी महाभूत ताकू महाभूत बोली कहा जाए यही पांचटी महाभूत रे ये शरीरटी गठन होईछि जार जन्म अच्छी तार वृद्धि अच्छी एवं तार क्षय अच्छी एवं शेष विनाश अच्छी तेणु आमर जन्म अच्छी तो वृद्धि अच्छी क्षय अच्छी एवं नाश अच्छी ये नाश कହାର होउछि जे ये केवल ये शरीर ये जो घट ए घटर नाश होउछि किंतु आत्मा अविनश्वर इमोर्टाल आत्मार कौन से नष्ट हुए ना जेमिति आमे आमर गोटे वस्त्र परिधान करती से वस्त्रटी पुराणा हो गले ताकू त्याग करती आ गोटे नूतन वस्त्र पुणी परिधान करती सेमिति ये शरीर ये घट त्याग करी पुणी नूतन घट को आमे ग्रहण करवा ये आत्मा एक घट छाड़ी अन्य घटरे प्रवेश करे जेमिति आम रथ यात्रा देखंतु भगवान जेतेबेले रथरे विराजमान हुअंती सेतेबेले से रथटीर महत्व केते बढ़ी जाए जेतेबेले भगवान रथरु पुणी श्रीमंदिर भितर को जाती से रथटी आउ कहीं पचारती कहीं पूजा करने न था कि कहीं आराधना करने कि पाखे कौन से लोक न था सेमिति शिवरु शव हेबा ये आत्मा हेउची श्रेष्ठ आत्मा हेउची अविनश्वर से कथाटी को सुंदर भाव रे भगवान वर्णना करिसंती द्वितीय अध्याय सांख्य योगरे सेमिति आगकू गले आमे देखिबा तीन प्रकार मल विक्षेप और आवरण मल हेउची मनर मैला भाव ये तीनोटी हेउची आमर प्रतिबंधक कहा सहित ना आमर आत्मा सहित परमात्मा सहित मिलन रे ये हेउची मुख्य प्रतिबंधक तेणु मल हेउची मनर मैला भाव समय पर्यायक्रमे अनेक जन्म जन्मांतर संस्कार रे आम भितरे अनेक मैला भाव आसी जाइछि तेणु मनर मैला भाव को कहा जाए मल विक्षेप हेउची मन मन विक्षिप्त हुए एक्सट्रोवर्ट हुए मन तेणु मन भितरे बहु प्रकार एजिटेटेड माइंड हुए विक्षेप हुए से साधनार आवश्यकता पड़े आवरण होची इग्नोरांस अज्ञानता अज्ञानता को कहे आवरण तेणु ये जो मन मनर भाव है मैला मल विक्षेप आउ आवरण ये तीनोटी को जदि आमे त्याग करि परिबा साधना द्वारा एटा एते सहज कथा नुह एगो अनेक जन्मर साधना करने पड़ो ये त्याग कले साधना आसिले त्याग हेले साधना आसीबो साधना द्वारा आमे ये मल विक्षेप और आवरण शक्ति को आमे दूर करि परिबा ये जो मल को कर्म योग द्वारा आमे दूर करि परिबा कर्म योग कर्म आउ कर्म योग भितर गोटे अंतर अछि कर्म हेउछि जे कोनसी कर्म कले हमको फल मिले कर्म योग हेउछि फल आशा न रखी करुथिबा कर्म को कर्मयोग कहा जाए फल आशा रहित कर्म ही कर्म योग जे कौन सी कर्म आम करवा ताकू ईश्वरार्पित करी करवा ईश्वर को अर्पण करी कहीं ईश्वर को अर्पण करवा ना आमे केवल कर्मण्यवाधिकार स्थे मा फलेषु कदाचन आमर केवल कर्म उपर अधिकार अछि फल उपर कौनसी अधिकार नहीं फलदाता हेउचंती ईश्वर कारण मनुष्य होची अल्प बुद्धि रे आमे केबे निर्णय रे पहुंची परिबा नहीं ये कर्म रे फल केते हेबो तेणु ईश्वर सर्वज्ञ से हेउचंती फलदाता तेणु से फलदान करिवे आमे तेणु फल आशा रखिले आम भितरे दुख आसीबो अनुशोचना आसीबो जे मु एते काम कली एते परिश्रम कली एई काम कली मोर काहेकि फल मिलला नहीं तेणु ईश्वर फल देवे फलदाता ताकू कहा जाए कर्मयोग अर्थात फल आशा न रखी कर्म करवा से भगवान कहते योग को कहते डेक्सटेरिटी इन एक्शन इज कॉल्ड योग कर्म कुशलता पूर्वक कर्म करने को योग कहा जाए कुशलता पूर्वक डेक्सटेरिटी इन एक्शन इज कॉल्ड योग तो योग सबुठारु श्रेष्ठ गुरुत्व दौरान भगवान गीतारे जे कहते तमे कुशलता पूर्वक कर्म संपन्न कर एवं कुशलता पूर्वक कर्म संपन्न कले कर्मर उत्कर्षतार पहुंची पारिबा आम एक्चुअली जहाँ कहते आरोहण आम श्रेष्ठता आड़ को आम ऊर्ध्वगामी हो पारिबा तेणु ये हेउछि
गोटे इम्पोर्टाट एस्पेक्ट जे कर्म जोग आउ जहा फल मिलला ताकू प्रसाद रूप में ग्रहण करवा ताकू कहा जाए प्रसाद जोग। तेणु गीतारे भगवान खूब सुंदर भाव रे अत्यंत प्रांजल भाव रे भगवान बुझे देइचंती जे आमर ए मनर जो मैला ताकू जो ताकू केमिति आमे दूर करवा कर्मयोग द्वारा ताकू दूर कर जाई पारिबो। केवल मनर मैला को कर्मयोग कारण कर्म करवा फल आशा रखिबा नहीं तेणु अनुशोचना आसीबो नहीं। जहाँ भी गौतम बुद्ध कहते कामनार विनाश रे दुखर विनाश कर्म करिया पे पड़िबो कर्म करिया पे भगवान प्रेरित करुछंती किंतु फल आशा रखिबा उचित नुह। ताहा द्वारा कर्मयोग द्वारा कौन हेबो ना आमर मनर मैला जो मल मल भाव दूर हेबो। एवं द्वितीयत हेउची भक्ति द्वारा भक्ति योग कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग गीतारे तीनोटी योग अछि। कर्मयोग प्रथमे 6 अध्याय को कहा जाए कर्मयोग 1 रु 6 अध्याय पर्यंत कहा जाए कर्मयोग 7 रु 12 अध्याय पर्यंत कहा जाए भक्ति योग एवं 13 अध्याय रु 18 अध्याय पर्यंत कहा जाए ज्ञान योग। भगवान कहते ज्ञान सबुठारु श्रेष्ठ। तेणु कर्मयोग द्वारा आम मनर मैला भाव दूर होता है कारण आम कर्म कर चलती मन भीतर जो अहंकार बुद्धि मोर तार जो भाव से दूर होता है। तेणु से कर्मयोगर महत्व बहुत बेसी प्राथमिक स्तर में प्राथमिक साधक कर्मयोग को ही ग्रहण करने उचित। द्वितीयत आम जो मनर जो विक्षेप अच्छी एजिटेटेड माइंड माइंड सब बेले कौन करे ना सामूहिक तुरंत सुख पाई खोजी था एक्चुअली। तेणु मन हूँ व्हाट इज माइंड फ्लो ऑफ थॉट्स विचार प्रवाह को मन कहा जाए विचार जो प्रभाव हुए ताको मन कहा जाए। तेणु मन सदा विक्षिप्त एजिटेटेड माइंड विक्षिप्त हुए जो कामना पूर्ण न हुए से माइंड एजिटेटेड हुए। से भक्ति योग भक्ति योग द्वारा मनर जो विक्षेप भावटा को दूर हो पारे। भक्ति ईश्वर प्रति भक्ति से भजन कीर्तन जप तप श्रवण मनन ये सब आम करती कहीं ना ईश्वर होउछन्ति श्रेष्ठ श्रेष्ठ को जदि आम आश्रित हेबा ताहले आम भितर निकृष्ट भाव धीरे 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 कमी कमी जीव। यह हेउछि ईश्वरंकर बाणी चले। तेणु प्रथम है कर्मयोग तापर है भक्ति योग भक्ति योग द्वारा आम मनरे जो विक्षेप भाव दूर हेब एवं अंतिम पर्याय रे से हेउछि ज्ञान योग ज्ञान ज्ञान द्वारा आमर जो आवरण बुद्धि द इग्नोरेंस द भेल ऑफ इग्नोरेंस विल बी डिसमेंटल्ड। आम भितर ज्ञान द्वारा ही ज्ञान द्वारा आम जानी परिबा ज्ञान और अज्ञान भितर अंतर कौन। जदि आपण उपनिषद को जीवे से आपण देखिए जे ज्ञानर परिभाषा कौन ये तो गोटे बड़ व्यापक विषय सेटा एबे आम चर्चा करने आम पाखे समय उपयुक्त नहीं। तेणु से भगवान आदि शंकराचार्य तांकर भजगोविंद में कहते ये जो जन्म मृत्यु चक्र रु आम उद्धार पाई से कहते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरी जठरे शयनम ये सीक्वेंस जो बारंबार ये शरीर घट परिवर्तन हम आ गोटे किसी घट ग्रहण करा ये घट ग्रहण घट परिवर्तन आ घट ग्रहण ये प्रक्रिया अहर्निशी चली पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये जो प्रक्रिया अहर्निशी चली ये प्रक्रिया टी को रु आमे मुक्ति पाया हेले दैट इज कॉल्ड मोक्ष। तेणु यही जो तीनोटी मार्ग कर्मयोग भक्ति योग आउ ज्ञान योग ये तीनोटी योग द्वारा ही आमे ये जो मल मल को कहा जाए मनर मैला भाव को कहा जाए मल जोटी माइनेस एंड आईनेस ये सबुठार इंपोर्टाट जोटा अहंकार बुद्धि आसे एवं भक्ति योग रे आमे ईश्वर को समर्पण करती जहा द्वारा आमर जो मन भीतर जो विक्षेप वृत्ति मन धीरे धीरे शांत हुए मन शांत हेले शांति आमे अंतरर शांति जोटा कहती आमे एक्सट्रोभर्ट बेसी हुए मनटा सब एक्सट्रोभर्ट हुए आमे ताकू इंट्रोभर्ट करवा उचित कारण जदि इंट्रोभर्ट हेबा ताहले मन आउ बेसी एजिटेटेड हेबनी। तेणु मनर गति को आमे नियंत्रण करने को हेले आमको भक्ति योग करवा उचित पूजा आराधना साधना ध्यान जप श्रवण मनन नवदाभूति जो कहुची ताकू मध्य करवा उचित। एवं सर्वोपरि ज्ञान योग ज्ञान हेउछि मुक्तिर प्रतीक आवरण भेल ऑफ इग्नोरेंस। तेणु
आमे ज्ञान जोग को पालन करवा उचित जहाँ भगवान श्रीमद् भगवत गीतार पूर्ण भाव रे व्याख्यान करिसंती ए जो जन्म मृत्यु चक्र को विराट स्वरूप भगवान विश्व रूप दर्शन करिसंती ये जेते आमे ये संसार देखुचंती ये सब हेउची भगवान रूप विराट स्वरूप ये विराट स्वरूप को अर्जुन को देखैचंती ये सबुरे मु अछि वन इन ऑल इन वन सबुथरे मु अछि मो भितरे समस्ते अछंती ये जो भाव ईश्वर देखैचंती भगवान देखैचंती अर्जुन को तत्व ज्ञान रे ये जो अद्वैतवाद एकेश्वरवाद ए गीतार सार मर्म को प्रतिपादित करे तो गीता हेउछि लाइफ मैनुअल एणु आमे गीता को केवल चंदन मारी पूजा करिया उचित नो गीता को आमे पढ़िबा बुझिबा एवं गीता पर चिंतन करिबा चिंतन कले गीता रो मर्म गुडी को बुझी पारिबा एवं ताको जीवन रे किछि पालन करिया पई चेष्टा करिबा यदि पालन करा जाए ताहले जीवन निश्चित एक सुशृंखलित एवं उच्चतम सोपान रे पहुंची पारिबो सेमती गीतारे मध्य दुई प्रकार नॉलेज विषय कहा जाइछि गोटे हला सब्जेक्टिव नॉलेज गोटे हला ऑब्जेक्टिव नॉलेज सब्जेक्टिव नॉलेज माने जहा अनवस्थित उपनिषद रे गोटे शब्द अछि अनवस्थित जो परिस्थिति केबे परिवर्तन हुए नि किंतु जोड़ा ऑब्जेक्टिव नॉलेज रे परिवर्तन हुए जहा को हमर जो एकेडमिक ज्ञान रे हमें पढ़ंती जो थरे इंजीनियरिंग साइड रो अछि मेडिसिन ले अछि आर्ट्स साइड रो अछि केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी फिजिक्स हिस्ट्री ऑल कमिंग अंडर दिस ऑब्जेक्टिव नॉलेज बट सब्जेक्टिव नॉलेज इज अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म कौन निज को जानिबा अध्यात्म ज्ञान हेउछि टू नो माई सेल्फ मु निजे निज को जानिबी मु किए उपनिषद बाणी हेउछि मु किए तो ये जो निज को जानिबाटा ही अध्यात्म ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान कहा जाए जहाँ अपरिवर्तनीय ता समय सहित काल सहित तार कौन संपर्क नहीं से अपरिवर्तन ज्ञान कहा जाए सब्जेक्टिव नॉलेज भगवान गीतारे मध्य अर्जुन को कहिसंती देख अर्जुन निमित्त मात्रं भव सव्यसाची हे सव्यसाची तुम्हें निमित्त हो जाओ कौन पाई निमित्त हबो ना तुम्हें जदि युद्ध न कर से भगवान मध्य गीतारे कहिसंती चातुर्वर्ण मया सृष्टिया गुण कर्म विभाग सह जे मु जो चारि वर्ण सृष्टि करछि गुण कर्म आधार रे जन्म आधार रे नुह एक्चुअली गुण कर्म आधार रे चारिटी वर्ण सृष्टि कराई तेणु जी युद्ध करती समाज को रक्षा करती समाज रे दुर्बल पर अत्याचार ताको सुरक्षा दिंती तांको क्षत्रिय बोली कहा जाए तेणु भगवान कहले अर्जुन तमे क्षत्रिय कुल जन्म होइछ तमर धर्म हेउछि युद्ध करवा समाज को अधर्म रु धर्म आड़ को मुहे नवा रक्षा कर समाज रक्षा कर तुम कर्तव्य तेणु तुम स्वधर्म पालन कर स्वधर्मे निधरंग श्रेय यदि तुम निजर धर्म पालन करू करू तुम मृत्यु हो जाए सी श्रेय स्वजने स्वधर्मे निधरंग श्रेय तेणु भगवान कहते तुम्हें केवल निमित्त हो जाओ कहीं ना काल जो कराल गति ये समस्त को से नाश करिवो एठी से भीष्म भी जीवे द्रोणाचार्य भी जीवे समस्ते चल जीवे किंतु तमे निमित्त हुओ गांडीव उठाओ एवं तांको प्रहार कर जहाँ द्वारा तुमर गौरव बाना बढ़िबो तेणु भगवान एठी काल चक्र जो समय चक्र गुरुत्व मध्य अत्यंत सुंदर भाव व्याख्यान करिसंती सबु जिनस परिवर्तनशील आमे आपण माने चिंता करंतु आमे लागू नहीं जे 60 वर्ष 62 वर्ष 65 वर्ष आमर हे गलानी बोली समय चली अहर्निशी गड़ी चली सब जिनस परिवर्तन ही चली शरीर रे परिवर्तन हेउची मन रे परिवर्तन हेउची विचार रे परिवर्तन हेउची एवं भौतिक दुनिया रे मध्य परिवर्तन हेउची तेणु परिवर्तन हेउची ए जगतर नियम जीव जगत ईश्वर सुंदर भाव रे परिभाषित कराई जीव जगत आ ईश्वर ये तीन भितर जो संपर्क ये जो कॉम्प्लीमेंटरी एंड कॉम्पिटिटिव सुंदर भाव रे भगवान श्रीमद् भगवद गीता रे ताको वर्णना करिसंती ये जो बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल परसूट श्रीमद् भगवद गीता रे श्रेष्ठ बाणी तेणु आमे गीता को पढ़िबा किछि बुझिबा किछि जानिबा जहा कि आम जीवन को श्रेष्ठतम सोपान को नहीं पारिबो उत्कर्षतार मनीष होउछि जिज्ञासु अन्य पशु पक्षी जीवजंतु ठारू
मनीषर भिन्नता ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟେ ସେ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚିନ୍ତନ କରେ, କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଚାହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭାବନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ବସିକି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ମଣିଷର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ତାର ବିଚାର ଶକ୍ତି। ବିଚାର କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ତାର ହଂସ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ହଂସ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀରକୁ ପୃଥକ କରିପାରେ, ପୃଥକୀକରଣର ଯେଉଁ ଭାବ, ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ବିବେକ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ତାହାର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ। ଏବଂ ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ତ କିଛି ମାତ୍ର ଜାଣିନାହୁଁ, କିଛି ବି ଜାଣିନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ମାତା ରୂପେ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରେ, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହର୍ନିଶି ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ, ଆଜି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ଗୁଣର ପତନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କେତେ ଜୀବନଟି ଏବଂ ସମାଜଟି କେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେବ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ୟୁନେସ୍କୋ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଦୁଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟତା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା। ଗୀତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ମାନେ ଖାଲି ଯେ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଯୋଗ ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ ମାନେ ଡେକ୍ସଟେରିଟି ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କୁଶଳତା, ସୁକୌଶଳମ୍, କୁଶଳତା ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଟୁ କନେକ୍ଟ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦି ଅଲମାଇଟି, ପରମ ସତ୍ତା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୀତା ବାସ୍ତବିକ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଆଧାର। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତାର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। କେମିତି ନା ଏ ଯେଉଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନ ଯେଉଁ ମଳ ବିକ୍ଷେପ ଆଉ ଆବରଣ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଯେଉଁ ମଇଳା ଭାବ ଏବଂ ମନର ଯେଉଁ ବିକ୍ଷେପ ଭାବ, ବିଶେଷ କରିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷେପ ଭାବ, ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା, ମନ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ସେଠି ମନ ଭିବା, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନରେ ବା ଶାରୀରିକ ଗଠନରେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁସଂଯମିତ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡ କରିବା ବା ଆଗକୁ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସାଧନରେ ବଡ଼ ବାଧକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଳ ବିକ୍ଷେପ ଆବରଣକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଚାରୋଟି ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାତା, ଗୋମାତା, ଗଙ୍ଗା ମାତା ଆଉ ଗୀତା ମାତା। ଏହାପରେ ଅନ୍ତିମ ମାତା, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୂମିକା, ଅନ୍ତିମ ମାତା ହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ବେଦ ମାତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦୁଃଖନାଶକ, ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଜସ୍ୱୀ, ପାପନାଶକ ଦେବ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଧାରଣ କରିବା। ସେହି ପରମାତ୍ମା
आमर बुद्धि को सन्मार्ग रे प्रेरित करिवे। ये जो गायत्री मंत्र ये बहुत उच्च कोटिर मंत्र। गायत्री माता को कहा जाए से होचंती आदि माता वेद माता। माता है शक्ति स्वरूपिणा। शक्ति आमे तेणु आमर सनातन धर्म रे अछि जे आमे शक्ति उपासना करा जाए। ये सृष्टिर सकल आधार है शक्ति। शक्ति बिना किसी संभव शारीरिक शक्ति हो मानसिक शक्ति हो बा भौतिक शक्ति हो गोटे व्यक्ति पाई शक्ति ही अपरिहार्य। बिना शक्ति से किसी करि पारे ना। तेणु से आमर गोटे शिक्षा अच्छी जे आमे ब्रह्म मुहूर्त जागिबा। कहीं ब्रह्म मुहूर्त जागिले कौन हुए प्रकृति अनुपम थाए एवं प्रकृति आमे शक्ति आहरण करिपरिबा। ये जो गायत्री माता वैज्ञानिक माने रिसर्च करी देखिचंती जे ये जो गायत्री मंत्र अत्यंत पावरफुल मंत्र। आमे जदि प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र को पढ़िबा उच्चारण करिबा समताल उच्चारण करिबा ताहा आमर शरीर रे नूतन ऊर्जा सृष्टि करिवो। ये नर्भस सिस्टम को अति मात्रा रे एक्टिव करिवो जहा द्वारा आम शरीर निरोग एवं निरामय जीवन यापन आमे करि परिबा। ए जो सूर्यंकर जो आभा जो रश्मि सूर्य जतले उदय हुवंती जतले आम धरापृष्ठ रे पड़े से रश्मि से आभा को कहा जाए ये होचली गायत्री मातांकर शक्ति। से सूर्य को कहा जाए तुमेव साक्षातं ब्रह्म। सूर्य को साक्षात ब्रह्म बोली शास्त्र रे शास्त्र रे व्यक्त करा जाइछि। कारण सूर्य बिना ये सृष्टि असंभव। सन इज दी एनर्जी ऑफ ऑल पावर्स। सबु शक्तिर केंद्र होचंती सूर्य। तेणु तांको कहा जाए साक्षात ब्रह्म जहाँ के प्रत्येक दिन आम देखुंती प्रत्येक मुहूर्त आम अनुभव कर सूर्य के बिना जे आम शरीर को ताप देउछंती। तेणु गायत्री माता को कहा जाए सूर्य भितर थिबा जो आभा जो रश्मि से होचंती गायत्री मातांकर शक्ति। तेणु गायत्री हेउचंती जीवन आधार। समस्त मंत्र भितर श्रेष्ठ मंत्र हेउची गायत्री मंत्र। तेणु गायत्री मंत्र हेउची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं आम जीवन रे शक्ति संचार रे सहायक होइथाय। ये जो गायत्री मंत्र इनको ईश्वरंकर आराधना एवं जतेबेले देखिए गायत्री जो पीठ अच्छी से पीठ देखिए सूर्य को देखिए से शक्ति पाखे जमी शिव पाखे शक्ति अच्छी लिंग पाखे शक्ति अच्छी सेमती गायत्री माता को जो सूर्य भितर थिबा आभा और शक्ति को गायत्री माता प्रतीक भाव रे पालन करा जाए एवं शक्ति उपासना मध्य आम शास्त्र रे विशेष गुरुत्व बहन करे। तेणु गायत्री माता होचंती माता को मान्यता दिया जाए से होचंती माता पदवाच्य। यही जो जन्म करथिबा माता पाखरु आरंभ करी जन्म करथिबा माता जे कि आमे ताको माँ बोली ताको डाकंती। तापर हेले गोमाता तापर हेले गंगा माता गीता माता और गायत्री माता। ये जो पंच माता ये पंच माता आम जीवन प्रत्येक मुहूर्त रे आम अनुभव करि परिबा तांकर दान अतुलनीय। सेइथपाई तांकु मदर बोली कहा जाए माँ बोली कहा जाए एवं आम जीवन पुष्टि साधन रे से सहायक हुअन्ति। आम संस्कृति रे कृतज्ञता गोटे बड़ पर्यायभुक्त। कारण आमे जा पाखरु किछि पांती तांकु कृतज्ञता ज्ञापन करंती। तेणु ये जो पंच माता आम जीवन आधार भाव रे आमको परिपोषण करुछंती आमको ज्ञान प्रदान करुछंती आमको पुष्टि साधन करुछंती एवं आमर आमको उच्चतर यात्रा रे आरोहण करिवारे ऊर्ध्वगामी हेबारे सहायक हेउछंती। तेणु से हेउछंती चिरनमस्य। आमे तांको विषय रे जो सम्यक चिंतन कले आलोचना कले एवं ये जो जीवन आधार पंच माता शक्ति माता जो जन्म देथिबा माता गो माता गायत्री माता गंगा माता गीता माता ये जो पंच माता को आमे तांकर आमे तांका पाखु सब बेले नउचंती तांको आमे किछि दउ नांती एतिक देई परिबा आमे तांको कृतज्ञता देई परिबा। एवं जो माता हमको जन्म करिसंती जे साक्षात गो माता एवं गंगा माता को मध्य आमे पवित्रता केमिति पवित्र भाव रखि परिबा एवं तांको जल को दूषित न करिबा त्या पई प्रयास करिबा उचित। जन कल्याण पई से सदा अब्रती। जो माँ माने आम मान बयस तो माता नहांती आउ जो माँ माने जो मानकर माँ माने अच्छी से माने सतत चेष्टा करबा दरकार
तांकर ऋण तो केबे शोझी हेबनी तथापि भी जहाँ किछि आम द्वारा संभव तांको श्रद्धार सहित सम्मान सहित तांको बाकी जीवन तांको निर्वाह करने प्रेरित करवा उचित एवं प्रत्येक माँ पाखरे आमे कृतज्ञता ज्ञापन करवा जो माने आम जीवन को आज पुष्टि साधन करिसंती चरितार्थ करिसंती ये दुनिया को आनिसंती तेणु ये जो पंचमातांकर भूमिका आम जीवन रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तेणु ये जो चिंतन आम किसी समय कले ये चिंतन बड़ मते तो खूब आनंद लगे आपण मैंने मत सुजोग देइथिबा जुगु कारण मु कहूथिले मध्य भी मु होची प्रथम श्रोता कारण मोर मुख पाखर मोर जो श्रवणेन्द्रिय खूब निकटतर तेणु मु होची प्रथम श्रोता आपण मानक समस्त को मु अशेष धन्यवाद देवी। मोर वाक्य रखिले आरती प्रभा भौणी परवर्ती कार्यक्रम को जानतु। परवर्ती कार्यक्रम रही प्रश्नोत्तर चार मोर हाँ समस्त को नमस्कार। राजकुमार भाई मु किछि कहि परिबि कि हाँ कहतु 5 मिनट भितर कहतु किछि सप्लीमेंट करिया पे नहीं चाहुचंदी। कहबी माने मु सप्लीमेंट करूची। हाँ सप्लीमेंट करिकरी आपण मैक्सिमम हाँ। 5 मिनट भितर करो। नहीं अन्य माने भी कहबे मु कहूची ना अन्य माने ए प्रश्न करते पंचमाता जो आपण कहिले सर जो भाई कहिले से होचंती पंचमाता शास्त्र अनुसार प्रथम होचंती देह माता द्वितीय होचंती देव माता तृतीय होचंती वेद माता चतुर्थ होचंती माता एवं पंच होचंती गो माता। तेणु जो पंचमाता शास्त्र अनुसार माने होचंती पांचटी माता देह होचंती आपण कहि सार देह विषय रे बहुत गुडे आलोचना कर सारचंती मु ताको रिपरी भी नहीं देव आपण जो दीटी जांको गीता और गायत्री ए दीटी जांको देव माता ता सहित बहुत देवता आमर जोटा एटा सॉरी एटा होची वेद माता देव माता होचंती देवता देव गण देवता मानक भीतर जो मातृशक्ति रहिचन जो त्रिशक्ति रही दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती ता छड़ा ताकू डिविजन करा जायछि विभिन्न भावरे से होचंती देव माता एवं ता भितरे समस्त मातु देवता भितरे थिया दैव माता देव माता जो माने विभिन्न समय रे दुख कष्ट रे आमे डाकू से माने होचंती देव माता ता भितरे गीता गायत्री मध्य अछंती तापरे होचंती हमर वेद माता वेद माता भितरे हमर गीता गायत्री रहिचंती गीता गायत्री सहित अन्यान्य वेद पुराण महाभारत भागवत ये सब गुड़ी रही जो माने माता भाई आमको दोहन जो मान ठारू आमे बंचु एवं जो माने बंचिबार मार्ग देखौचंती एमान भीतर मध्य गीता माता गायत्री माता रही वेद मध्य या भीतर वेद वेद पुराण ये सब गुड़िक वेद माता तापरे आउ होचंती भूमाता जे कि जो भूमि नथिले सेति पई सुनी पारचंती कि कहतु हाँ कहतु ए जो कहतु मैडम भूमाता जहाँ भूमाता होचंती जे हमको भूखंड जोटा आमे पाइचु ताको आमे मातृभूमि बोली कहूचु तेणु सी होचंती हमर माँ तेणु से भूमाता हमको सबु जिनिस दउचंती खाद्य वस्त्र बासगृह या भितरे मध्य रहिचंती नदी नाल पर्वत ये सब गुड़िक भूमातांकर अंतर्भुक्त
एवं चतुर्थ होचंती गोमाता गोमाता कहि सारचंती आपण से विषय मु रिपीट करबी नाही लास्ट होचंती वेदमाता एटा तृतीय रे वेदमाता देहमाता देव माता तापरे वेद माता तापरे भूमाता तापरे गोमाता ए पांचटी माता को नहीं कि शास्त्र आमर देइचंती हमकु माता पंचमाता हिसाब रे तेणु गीता गायत्री अलगा नुहंती से टोटल देव माता वेद माता भितर से रहिचंती देव माता होचंती देव देवी माने जो मान को आमे विभिन्न समय प्रार्थना करि थाउ ए वेद माता जे हमको शिखौचंती बंजीबार मार्गदर्शन करौचंती से होचंती गीता गायत्री एवं अन्यान्य वेद गुड़िक वेद वेदांत शास्त्र गुड़िक ए सब गुड़िक माता आम मानकर जो माने हमको जीवन रे शिक्षा दउछंती ता छड़ा माता मानकर मध्य ए पंचमाता को छाड़िकी आहुरी मध्य बहुत गुड़े जिनिस रही जो गुड़ाक ए माता सहित संजोगित होइकरी रहिचंती जेपरी आमे एठी वृक्ष को तुलसी को माता कहूचु भूमि को माता कहूचु नदी को माता कहूचु गाय को माता कहूचु विभिन्न जिनिस जहाँ आमे देखुचु जहाँ कि जो गुड़ाक सब नारी संबंधित कुहा जाउची से सब गुड़िक आमर माता से अनेक समय निश्चय नब एटा शास्त्र अनुसार पांचटी माता भीतर आपण जो कहले मु ठीक अच्छे धन्यवाद भौणी हाँ धन्यवाद विजयलक्ष्मी भौणी बर्तमान दिवाकर भाई तापरे जहाँ किछि तांकर मंतव्य टिके दियंतु तापरे परवर्ती प्रश्न कौन अछि आमे दिबा नहीं नहीं मोर मंतव्य ठीक अच्छी से माँ जो कहले से ठीक कथा कहले सब जिनस क्लासिफिकेशन से बहुत प्रकार अच्छी आमे विशेष करके आमे पांचटी उपरे जो ध्यान केंद्रित कले ताकू सब कैटेगोरी करा जाई पारे अनेक गुड़ा शास्त्र रे अच्छी ताकू आमे वर्तमान से चिंतन तो करना आमे जो पांचटी उपरे चिंतन कले से पांचटी रो उपादेयता उपरे आमे चिंतन करछंती आमे सही विशेष करके आमे जो पांचटी उपरे जो आमे चिंतन कले निजर जन्म करथिबा माँ गोमाता गंगा माता गीता माता और गायत्री माता ये पांचटी माता आम चिंतन कले आम संपूर्ण माता पदवाच्य थिबा समस्त परिसर को आम चिंतन भुक्त करना से माता जो कहले ठीक अच्छी माँ जो कहले से चिंतन भी अच्छी समस्ते निज निजर चिंतन ये कर शास्त्र बहु प्रकार उल्लेख अच्छी तेणु आम शास्त्र उपर नुह आम जो पांचटी उपर चिंतन कले से पांचटी आधारित ही चिंतन कराई बर्तमान कहतु शुभुची ना शुभुची हाँ शुणु गोटे प्रश्न हमर चाट बॉक्स रे अछि कहतु विभूति भूषण भाई लिखिछंती हाँ चाणक्य व्याख्या अनुसार पंचमाता उपरे किछि आलोकपात करिवे कि सेमति किछि ना ना मु कैटेगोरिकली से चाणक्य ऊपर मु आलोकपात करि परिबिनी आउ मु से ये नहीं तेणु कारण मु से विषय विशेष मोर ये नहीं मु जो पांचटी माता ऊपर जी मोर चिंतन थिला मु आपण मान पाखे रखिली आउ चाणक्य स्पेसिफिक चाणक्य मत माता ऊपर नहीं बहु प्रकार शास्त्र रे बहु प्रकार चिंतन अच्छी एक्चुअली से गोटे बहुत व्यापक चिंतन आउ ता भितर बहुत किसी चर्चा करा जाई पारे कारण माता हेउचंती सृष्टिर आधार तार बहु प्रकार चर्चा अच्छी जमती से माता आगुरी माँ कहते जे से जो तुलसी माता पाखु आरंभ करके विभिन्न वृक्ष मध्य जो वृक्ष माने हमको ऑक्सीजन हर्निश दौरान ये बहु प्रकार अच्छी जो माने त्याग भावना जो माने त्याग भावना रे ए संसार को पुष्टि साधन करुछंती सेमान को ही हमको कहा जाउछि जे सेमाने होछि माता पदवाच्य जेमती तुलसी माता कथा कहले तुलसी गछ 24 आवर्स ऑक्सीजन दौरान तेणु से त्याग भावना रे से संसार पाई प्रयोज्य एक्चुअली संसार पाई ही से जो माने ही माता माने कौन त्यागर प्रतीक जो माने त्याग जो माने ममत्व भाव देखौचंती ये सृष्टि को ये संसार को आगु को बही नबारे से माने ही माता पदवाच्य आपण तांको बहु प्रकार कैटेगोरी करि पारंती सब कैटेगोरी करि पारंती तेणु तार महत्व सब भिन्न भिन्न अच्छी निश्चित भाव रे अच्छी प्रत्येक क्षेत्र रे तेणु से छतिकी जो स्पेसिफिक कौटिल्य कौन चाणक्य कौन कहते कौटिल्य कहते कौन सेटा पूरे मुझे प्रस्तुति नहीं एक्चुअली मु कहि परिबिनी यदि भाई कहीं जानते आलोकपात करि पारंती आमे भी किसी शिखिबा कारण ये तो वन वे ट्रैफिक नुह ना आमे भी शिखिया पई मध्य मौका मिलियो हमको यदि से भाई जो प्रश्न करछन जति कि जानिछन कहतु से आमे भी शिखिबा एक्चुअली सुनिबा किछि असुविधा कोन अछि ज्ञान तो नबार अछि जिज्ञासु भाव सर्वदा ग्रहणीय नाई भाई
ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଆ- କହିଲେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ପଚାରିଲୁ। ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ତେଣୁ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ଆମେ ମାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଠି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗରୁ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। କାରଣ ମୋର ମୋର ନ କହି ମାନେ ମାଇସେଲ୍ଫ ନ ହେଇକି ଦାଇ ସେଲ୍ଫ ହବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନେ ତ୍ୟାଗର ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ଭାବନାକୁ ଯୋଉମାନେ ସମାଜକୁ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାତା ପଦବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ହବ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି ଧରତୀ ମାତା ଅଛି ଯୋଉ କହିଲେ ଧରତୀ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ମାତା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମର ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିକ ଅଛି ନଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତା ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତନର ଇଏ ମାତା ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତନ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତନରୁ ଆମେ ମାତ୍ର ଲିଡ୍ ଯୋଉ 5ଟି ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃ ଦିବସ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତନରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୋର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ବୁଝିବା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେମିତି ପର୍ୟାବରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ପର୍ୟାବରଣ କେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିଛି ନେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କିଛି ନେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେତେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଆଧାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଦବାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେଟା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞତା ମନେ କରି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଶିଖିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ହଁ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମାତାଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ଆମର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଭଉଣୀ ଆଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆରତୀ ଭଉଣୀ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜିର ଯୋଉ ଥିଲା ଆମ ଜୀବନରେ ପଞ୍ଚମାତାର ଭୂମିକା ଚିନ୍ତନଟି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ପଞ୍ଚମାତା ପୂଜନୀୟ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସମାପନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। हरि ओम। प्रथमे संयोगର ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପଞ୍ଚମାତା ଗୋମାତା ଗଙ୍ଗା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ଗୋମାତା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଗୀତା ମାତା ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ଉପରେ डिटेल कहले स्पेशली गीता को गोटे गीतार प्रत्येक अध्याय संक्षिप्त भाव केमिति आम जीवन 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 जो युद्ध से गीता केमिति माने कुहा से समय ता विषय डिटेल बुझेदेले। जदिव आम अनेक प्रकार माता अच्छा जमती आम जहाँ जहाँ पाइबू सी होती मोर माता सेटा भी आम जो विजयलक्ष्मी भौणी जो उत्तर प्रश्न पचारे तार उत्तर से सुंदर भाव बुझेले। जदिव कहले अनेक प्रकार माता अच्छे आम केवल 5टी माता आम इम्पोर्टान्स देचु। तेणु तांकर वर्णना अति सुंदर उच्चकोटि होता से मोर आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी। आरती भौणी जे सुंदर भाव संचालना प्रोग्राम संचालना कले आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी।
और टेक्निकल होस्ट आमर जे सुस्मिता दास भौणी जे कि नेपथ्य अच्छी से कंप्यूटर सुंदर परिचालना कले और अत्यंत से आम निरविच्छन भाव में ये प्रोग्राम को शुणी पारे धन्यवाद जनाऊँगी आमर संजोग प्रतिष्ठाता फाउंडर डॉक्टर हरप्रसन्न दास भाई को नमस्कार और धन्यवाद जनाऊँगी आ राजकुमार भाई सब जोगाजोग कर प्रोग्राम को बारंबार आमको मन पकई दौरान मन न पकड़े आमर भी भूलभाल हो जाए बयस आमर हो गलानी धन्यवाद जनाऊँगी शेष आम जे समस्त समय अनेक भाई भौणी समस्ते कंप्यूटर पाखे दीर्घ 1.5 घंटे अधिक समय बसिले जे कि शुणुचंती मूल्यवान समय दे बस किए वीडियो कि विदाउट वीडियो ऑडियो देखुंट से मो आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी आदि कई रही जाइए कई भाई माने भाई कि भौणी से धन्यवाद जन ये विराम नौ आज कार्यक्रम को सुंदर भाव में समापन करिथिबारु आपनको मध्य अनेक अनेक धन्यवाद भाई विष्णुचरण सर नमस्कार 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 समस्त को नमस्कार समस्त को नमस्कार और धन्यवाद नमस्कार 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 गोटे आ गोटे सूचना दूची आसंता 18 तारिख रविवार दिन आमर संजोग आ रोटारी क्लब ऑफ महोदधीर मिलित उद्यम गोटे वेबिनार हम विषय रही ऑल अबाउट पार्किंसन विशेषतः आमर बयस बढ़ला आल्जेमर्स पार्किंसन डिमेंशिया यही प्रकार रोगर शिकार होबार बहुत संभावना अच्छे बहुत लोग आम भी देखी तेणु जड़े विशिष्ट न्यूरोलोजिस्ट डॉक्टर से दिन से सबुड़ा तो एकाले मिसुनी आगुरी थे आम डिमेंशिया गोटे भी वेबिनार होता तेणु एथर विशेषतः पार्किंसन कहीं हुए कमती हुए आम कौन करा पड़ो कौन प्रिकसन पड़ो ता विषय से आमको बुझेबे तेणु आमर ऑलरेडी ग्रुप रे पड़ी पुणी आउ थे पड़ो आ समस्त अनुरोध से दिन जोगदेवे आज एतिक रहा समस्त धन्यवाद नमस्कार नमस्कार।